हेलो लर्नर्स। हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। हॉप लर्निंग एकेडमी फॉर यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट एंड ऑल एस्टेट एग्जाम। आज का जो ये वीडियो है, दिस वीडियो इज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन। पेपर 2 जो होता है, पेपर 1 यूजीसी नेट सभी सब्जेक्ट वालों के लिए होता है, लेकिन पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेशली फॉर एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेशन से नेट में अपेयर होने वाले हैं उन्हीं के लिए है यह वीडियो। आप अब अगर सिलेबस में जाएंगे तो आपको मिलेगा यूनिट 6 में, जिसका हेडलाइन है रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन 6 का सी में, टॉपिक 6 का सी, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल की बात करेंगे। इसी तरह के कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो लेता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए पहले, क्योंकि इस यूनिट का पहला वीडियो है, तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस देख ले। ये हमारा, मैंने ऑफिशियल सिलेबस से जो न्यू सिलेबस, करंट सिलेबस अभी है, उसे लिया हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। आप लोगों को देखिए, जिसमें एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एजुकेशन कोड 9 सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 में एजुकेशनल स्टडीज। आज का वीडियो है रिसर्च का है, जो आपको मिलेगा यूनिट 6 में, रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन का मैं आपको ए, बी, सी और डी 4 सेक्शन मिलेगा, जिसमें हम लोग जो वीडियो आज से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्शन सी 6 का रिसर्च इन एजुकेशन में सेक्शन सी, जिसमें सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, पहला टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। इन सब स्केल की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्केल होता है, हम जैसे एज ए रिसर्चर आप रिसर्च करने जाएंगे, तो रिसर्च करने के लिए पूरा रिसर्च प्लानिंग के बाद आप जब डाटा कलेक्शन में उतरेंगे, तो डाटा कलेक्शन में जब जाएंगे, डाटा कलेक्शन के बाद क्या होता है, आपको डाटा का एक तरह से मेजर करना पड़ता है। उससे आपको डाटा का एनालिसिस करना होता है। उसके लिए बहुत सारे आप टेस्ट का कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आप निकालते हैं। इसके अलावा कुछ आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, या कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, फॉर एग्जांपल काई स्क्वायर टेस्ट, मन विटनी टेस्ट। ये सब इस्तेमाल करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, क्लियर आपके व्यू होना चाहिए कि आपका जो डाटा है, आपकी रिसर्च का जो डाटा है, वो किस तरह का है। वो नॉमिनल स्केल का डाटा है कि ऑर्डिनल स्केल का डाटा है, कि इंटरवल स्केल का, रेशियो स्केल। एज ए रिसर्च स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपको मैं बता दूं, इसका जो कभी कभी पेपर 1 में भी आ जाता है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नहीं तो पेपर 2 में तो कंफर्म आता ही है। तो इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखिए। आज आपको पूरा ओवरव्यू, जो कंप्लीट वीडियो मिलने जा रहा है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल बेसिकली 4 टाइप्स के मेजरमेंट स्केल होते हैं, जिसमें पहला होता है जिसे नॉमिनल स्केल कहा जाता है, दूसरा ऑर्डिनल स्केल, तीसरा इंटरवल स्केल और चौथा रेशियो स्केल। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेरे जो डाटा भी होगा, कौन सा नॉमिनल होगा, कौन सा ऑर्डिनल होगा, इंटरवल स्केल होगा, रेशियो स्केल का डाटा होगा। तो चलिए हम अब सबसे पहले अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉमिनल स्केल का डाटा। नॉमिनल स्केल में जो मैं लिखा हूँ उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं। सपोज आप
एक शॉप में बैठे हुए हैं या एक शॉपकीपर है, आपको एक तरह से डाटा कलेक्शन करना है कि मेरे जो शॉप में जो कस्टमर आते हैं वो किस तरह के, यानी मेल कितने आते हैं, फीमेल कितने आते हैं, बॉयज गर्ल्स, इस तरह का आप देखना चाहते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, सपोज अगर आप एक साइन का इस्तेमाल करेंगे, मेल के लिए कैपिटल एम लिख देंगे और उसका एक लिस्ट बना देंगे, फीमेल आएगा तो उसको लिए एफ लिख देंगे, बॉय आएगा बी लिख देंगे, गर्ल्स आएगा जी। तो इस तरह से आप क्या लिखते जाएंगे, एम दो मान लिए स्टार्टिंग में मेल आया, मेल लिख दिए, फीमेल को ले एफ लिख दिए। तो इस तरह के डाटा को आपके क्रम में एक सिर्फ आप लेबल दे रहे हैं कि मेल आएगा तो उसको एम लिखेंगे, फीमेल आएगा उसको एफ, बॉय आएगा उसको बी लिखेंगे। तो इस तरह का अगर जब डाटा होता है, यानी उसमें हम क्या करते हैं, नॉमिनल स्केल के डाटा को एक तरह से हम लेबल दे देते हैं। तो यही हम पहले लिखें, यूज्ड फॉर लेबलिंग ऑफ डाटा विदाउट क्वांटिटेटिव वैल्यू। यहाँ क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है, ये मेल हुआ तो इस मेल का अपना क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ M4 उसको रिप्रेजेंट कर रहा। कभी कभी हम नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए हम 1 लिख देंगे, फीमेल के लिए 2 लिख देंगे। तो इस तरह से जितना मेल आएगा उसको 1 लिखेंगे, फीमेल आएगा 2 लिखेंगे। तो मान लीजिए 1 1 2, तो यानी शुरू में 2 मेल आया और फिर तीसरा फीमेल आया। तो इस तरह से वह नंबर भी है तो उस नंबर का जो अपना क्वांटिटेटिव वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो नहीं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो नॉमिनल स्केल का डाटा जो होता है वो उस यूज्ड फॉर लेवलिंग ऑफ डाटा, उसका सिर्फ जो डाटा होगा ना उसके लिए एक साइन का हम इस्तेमाल करेंगे और उस एक तरह से हम लेबल दे देते हैं, मार्क दे देते हैं विदाउट क्वांटिटेटिव वैल्यू। उसका क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल दिए आपको कि मेल के लिए 1 लिख देंगे, फीमेल के लिए 2 लिख देंगे, बॉय के लिए 3। तो जहां जहां मेल आएगा 1 लिख देंगे, फीमेल आएगा 2। तो यहाँ 1 और 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, लेकिन यह सिर्फ आपको एक लेबल है जो रिप्रेजेंट करता है कौन बॉय है कौन गर्ल्स है कौन, इस तरह से। डाटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैथमेटिकल टर्म, इसका क्या मतलब होता है, ओवरलैप नहीं होता। मेल का अपना एक ग्रुप बनेगा, फीमेल का अपना ग्रुप बनेगा, बॉय का अपना ग्रुप बनेगा। तो यानी ओवरलैप नहीं करता एकदम, आपको समझ में आ रहा होगा। नन ऑफ एनी डाटा विच आर नॉमिनल हैव एनी न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस। इसको मैं पहले आपको समझा चुका। जो नॉमिनल डाटा होगा आपका, उसका न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में पहला है जेंडर। अगर जेंडर की बात करें, अगर आप जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, मेल आएगा, फीमेल आएगा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इसको मेल के लिए एम यूज कर लेंगे, फीमेल के लिए एफ यूज कर लेंगे। कलर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 1 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर कलर दिखाने के लिए ये रेड है, रेड के लिए आर, ब्राउन, ब्लैक। तो अगर कलर को रिप्रेजेंट करना हो तो ये भी आपका नॉमिनल डाटा होगा। रिलीजन दिखाना है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, मुस्लिम, हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन। तो ये रिलीजन का भी आपका डाटा क्या होगा, नॉमिनल स्केल का। ये नॉमिनल स्केल में एक स्पेशल इसका सब टाइप होता है जिसको डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल कहा जाता है। डाई बाई आप सुने होंगे, डाई का मीन्स दो, यानी ऐसा नॉमिनल स्केल जिसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो सिर्फ ऑप्शन उसमें 2 ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है ना, सब टाइप ऑफ नॉमिनल स्केल विद ओनली 2 कैटेगरीज इज कॉल्ड डाइको डाइकोटोमस। फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आप सोच के देखें। एग्जाम्पल है मेल या फीमेल, 2 ही ऑप्शन आप अगर देंगे तो मेल फीमेल, यस या नो। इसमें ऑप्शन क्या लिख, पास वर फेल, ट्रू और फॉल्स। अगर इस तरह का आप, अगर सपोज आप एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उसमें इस तरह का ऑप्शन है जो जिसमें सिर्फ
और वो जवाब देना है कि यस या नो में, पास फेल ट्रू फॉल्स। तो इस तरह का डाटा होगा, तो नॉमिनल स्केल का है, बट उसको क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो स्केल है वो ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल को क्या बोलते हैं, आर्टिफिकली मेजर ऑफ नॉन न्यूमरिक कॉन्सेप्ट। इसमें नॉन न्यूमरिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सपोज जैसे, जिसमें न्यूमरिक का मीनिंग क्या होता है, जो नंबर से रिलेटेड, जो नंबर को छोड़कर चीजों, जैसे सेटिस्फैक्शन हुआ, हैप्पीनेस हुआ, डिस्कम्फर्ट, कलर थोड़ा सा कम हो गया है इसमें, लेकिन डिस्कम्फर्ट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डिनल, जैसे एक नेम से ही क्लियर है, एक इसमें एक वार्डर होगा, एक वार्डर होगा। एक तो सबसे पहले आप समझिए कि नॉन न्यूमरिक कॉन्सेप्ट को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट, बट इन सब को हमें उसका भी एक लेवल होगा, इसका भी एक आप कह सकते हैं सतह होगा, और वो उसका एक स्पेशल वार्डर होगा। एक खास बात यह है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डू यू फील नाउ, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उसमें उसका देखिए ये क्या होगा, एक तरह का आपका फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं, तो फीलिंग्स या सेटिस्फेक्शन ये सब भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो सकता है, देखिए इस फीलिंग्स का भी कई टाइप्स होता है, वेरी वेरी अनहैप्पी हो सकता है, अनहैप्पी होगा, ओके होगा, हैप्पी होगा, वेरी हैप्पी होगा। यानी इसका एक देखे हम इस फीलिंग्स को भी एक हमने वार्डर में लिख दिया, तो एक वार्डर हुआ। दूसरा क्लास रैंकिंग, ये पूछा जाता है कई कई बार कि क्लास रैंकिंग जो किया जाता है वो कौन सा स्केल में आता है, तो वो आपका होगा ऑर्डिनल स्केल। अब नेक्स्ट है जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें आप स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, पुअर, मिडिल क्लास, रिच, इस तरह से। लिकट स्केल, लिकट स्केल में भी इस तरह का, जैसे आप देखे होंगे कि क्वेश्चनर होता है जिसमें स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, लेवल ऑफ एग्रीमेंट, जैसा एस में बी, नो, टाइम होता है डाउन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवन, नाइट। तो इस तरह से। तो एक पॉइंट मेरा छूट गया था पिछले पॉइंट में, आप बता दूं, नॉमिनल स्केल में आप लोग सोच के बताओ कि इसमें किस तरह का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, मीन, मीडियन, मोड में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसमें आप क्या इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल अभी आप समझ गए, इसमें किस तरह का हो सकता है, सोचिए, मीन, मीडियन, मोड में से मोड तो होगा पक्का, इसका मीडियन भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसका मीडियन मीन्स जो मिड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें एक ऑर्डर होता है जिसमें आप मिड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल का सिर्फ मोड निकाल सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा हुआ, बॉयज सबसे ज्यादा, गर्ल सबसे ज्यादा, और ऑर्डिनल स्केल में आप मोड तो फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ मोड के साथ आप मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्केल है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल स्केल में क्या होता है, इंटरवल स्केल्स आर न्यूमेरिकल स्केल्स इन विच we know not only order but also the exact differences between the values। इसमें देखिए दोनों में ऑर्डिनल और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, एक तो वो नॉन न्यूमेरिक होता है और इंटरवल न्यूमेरिक होता है, और उसमें जो कोई भी दो के बीच, अब स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री के बीच कितना जितना डिफरेंस हो, जरूरी नहीं कि डिसएग्री और न्यूट्रल के बीच उतना है, यानी इन दोनों के बीच का जो हम ये डिफरेंस नहीं बता सकते। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए इंटरवल स्केल में इंटरवल होगा और उस इंटरवल के बीच में एक इक्वल स्पेस होगा। एक इंटरवल स्केल याद रखें, न्यूमेरिकल स्केल
से इस्तेमाल किया जाते हैं और कोई भी दो इंटरवल के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस आप बता सकते हैं इसमें, ये खास बात है इसमें इंटरवल स्केल में। आप इसमें नेम को दिखा सकते हैं, वर्डर को दिखा सकते हैं, जैसे कि देखें डिफरेंस बिटवीन द ईच आइटम इज सेम, पहले हम बोल दिए कि जो दो आइटम होगा उसके बीच का डिफरेंस सेम होगा। उस अब जैसे इंटरवल स्केल में एग्जांपल आएगा टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो टेम्परेचर को, जैसे टेम्परेचर को आप एक वर्डर देंगे ना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ देखें, द डिफरेंस बिटवीन 90 एंड 70 डिग्री इज 20 डिग्री एज द डिफरेंस बिटवीन 40 और 60, या ये भी कह सकते हैं 20 और 40 के बीच जितना हो डिफरेंस होगा उतना 40 से 60 के बीच होगा, 60 से 80 के बीच होगा, यानी इस तरह से एक वर्डर होगा। टाइम भी ले सकते हैं, टाइम का इंक्रीमेंट कंसिस्टेंट मेजरेबल, जैसे टाइम डिफरेंस 6 और 7 के बीच का टाइम का डिफरेंस जो होगा वही 7 और 8 के बीच के टाइम का डिफरेंस वही होगा, जैसे ये 1 आवर एज द डिफरेंस बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। टाइम भी आप लेंगे उसको भी एक इंटरवल में आप लिख सकते हैं, और उसमें एक इंटरवल में आप लिखेंगे तो उसमें भी हम कम या ज्यादा लिखेंगे। देखिए एक बात खास बात होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंटरवल स्केल। इसमें क्या एक प्रॉब्लम आता है, इसमें ट्रू जीरो नहीं पाया जाता, दे डोंट हैव एनी ट्रू जीरो बट मे हैव आर्बिट्रेरी जीरो। ट्रू जीरो का क्या मीनिंग होता है? ट्रू जीरो का मीनिंग कुछ भी नहीं है। जब हम जैसे सपोज हाइट की बात करते हैं, जीरो हाइट का मतलब बिल्कुल हाइट नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल स्केल का अभी जैसे देखे, जैसे टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन 0 डिग्री का भी अपने आप में कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, वो बिल्कुल ट्रू जीरो नहीं है। अगर टाइम देख बोलते हैं 0 डिग्री में पानी जम जाता है, ऐसा कुछ मिला जाता है, तो यानी उस 0 डिग्री का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर, यहाँ तक 0 से कम जाते हैं, यानी 0 डिग्री में टाइम, टाइम को भी आप बिल्कुल जीरो टाइम नहीं बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर होगा टाइम को। ये इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरवल स्केल में होते हैं इसमें ट्रू जीरो नहीं पाया जाता, ये एकदम पॉइंट याद रखे। बट में हैव आर्बिट्री जीरो, आर्बिट्री जीरो ऐसे हम जीरो दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उस जीरो का कुछ मीनिंग होगा। दैट इज वाई जो इंटरवल स्केल होता है उसका ट्रू जीरो नहीं पाया जाता, आप याद रखेंगे। जैसे ही इसका हमने यहाँ लिखा भी है, देयर इज क्यों नहीं ट्रू जीरो पाया जाएगा, देयर इज नो सच थिंग्स एज नो टेम्परेचर, ऐसा कहीं नहीं बोल सकते कि कुछ टेम्परेचर नहीं, 0 डिग्री में भी अपने अपने विदाउट अ ट्रू जीरो इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्यूट रेशियो स्केल इंटरवल डेट ओनली एड। अब देखिए अगर आप जीरो नहीं होगा, ट्रू जीरो नहीं होगा तो ये रेशियो नहीं फाइंड किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बात करें तो इसमें आप सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप टेम्परेचर को ऐड कर सकते हैं, 20 + 10 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस, बट आप जैसे आप मल्टीप्लाई 20 × 2 कर दिए 40, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 20 से जो डबल 20 जितना है उससे डबल टेम्परेचर 40 में आएगा, मतलब उसी हिसाब से बढ़ेगा 10 के 20, मतलब एक थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखेंगे तो समझ में आएगा, किस तरह से आप नहीं बोल सकते। इस वजह से इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है आपका स्केल, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या होता है, इसमें आप किसी तरह का ये इस नेम वर्डर, इसमें नेम भी आ जाएगा, वर्डर भी होगा, दे टेल अस द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट, एग्जैक्ट वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। दे उसमें आप ट्रू जीरो एब्सोल्यूट जीरो लिख दिए हैं, तो इसके जगह ट्रू जीरो भी बोल सकते हैं, इसमें ट्रू जीरो भी हो सकते हैं, ऑल्सो ट्रू जीरो
ये भी आप लिख सकते हैं। ऑल्सो ट्रू ट्रू जीरो कह सकते हो आप। सॉरी, ट्रू जीरो कह सकते हो आप। इसमें रेशियो स्केल में अब सब कुछ आ जाएगा, शुरू से जैसे नॉमिनल ऑर्डिनल, ये सब कुछ का इस कैरेक्टरिस्टिक, यानी वो जो उन सब में लिमिटेशन था, ये लिमिटेशन इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। रेशियो स्केल में आपका नेम आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। दे टेल अस एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स, दे आल्सो टेल ट्रू जीरो होगा। जैसे देखिए, आपको मैं ट्रू जीरो इसमें क्यों होगा आपको बताता हूँ अभी एग्जांपल से। जैसे रेशियो वेरिएबल इंक्लूड, इसमें हाइट आ सकता है, वेट आ सकता है। तो आपका देखिए, आपका क्लासरूम परफॉर्मेंस हो सकता है, आपका क्लासरूम टेस्ट का स्कोर हो सकता है। जीरो स्कोर का मतलब क्या होगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिला, एक भी मार्क्स नहीं मिला, यानी ट्रू जीरो है वहाँ। देखिए, जीरो हाइट का मीनिंग क्या है कि कोई हाइट नहीं है। जीरो वेट का मतलब क्या है, कोई वेट नहीं। क्योंकि इसमें ट्रू जीरो होता है तो इसमें आप न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, और डिफरेंस भी होता है, ऑर्डर भी, सब कुछ होता है। तो इसलिए आप इसमें एडिशन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके डाटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से देखिए, इतना सारा आपको फैसिलिटी मिल रहा है। तो इससे क्या, विच अलाउ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ बोथ, विच अलाउ फॉर use a wide range use टूट गया, use a wide range of both descriptive and inferential statistic to be applied। अब देखिए, यहाँ दो वर्ड आया है, इसका मतलब यह है which allow for use, यहाँ आना चाहिए था use, सॉरी, use, क्या लिखे, विच अलाउ फॉर यूज अ वाइड रेंज ऑफ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक टू बी अप्लाइड। इस वजह से इसमें बहुत सारे आप डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक देखिए। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का बात हम आगे की वीडियो में करेंगे, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मीन मीडियन मोड, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सबको हम आगे आपको पढ़ाएंगे। इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक में जैसे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, जैसे टी टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, एनओवा, इनको ये सब आ जाता है। तो ये सब आप रेशियो स्केल में इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। तो ये आपका था ऑल ऑल अबाउट, ये था। उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाया गया, इसमें आपको किस में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव सिर्फ, इसमें आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, परसेंटेज, मोन, मीडियन मोड, ये सब है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका डाटा नॉमिनल है फिर भी कर सकते हैं, एस ऑर्डिनल है फिर भी कर सकते हैं, इंटरवल, रेशियो सभी में आप कर सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका चाहे नॉमिनल डाटा हो, ऑर्डिनल डाटा हो, इंटरवल डाटा, रेशियो सभी में कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज भी आप सभी में कर सकते हैं, मोड भी सभी में कर सकते हैं। परसेंटाइल आपका नॉमिनल डाटा का परसेंटाइल नहीं होगा, बाकी ऑर्डिनल, इंटरवल और इसका होगा। मीडियन मीडियन भी नॉमिनल का नहीं होगा, बाकी तीनों का होगा। रेंज रेंज आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल का नहीं निकल सकता है, ये क्योंकि ये दोनों का क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होता, बाकी दोनों का हो सकता है। मीन भी ये दोनों का हो सकता है, इसमें भी रीजन वही है कि क्वांटिटेटिव वैल्यू। तो आज का जो वीडियो को एक बार समराइज करें, आज के वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च का टॉपिक पढ़ा, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, जिसमें हमने बात किया कि 4 तरह के मेजरमेंट स्केल होता है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और आपका रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल में बात किया कि ऐसा डाटा नॉमिनल स्केल के अंडर में आता है जिसमें उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, सिर्फ लेबल कर दिया जाता है, जैसे मेल, फीमेल, बॉयज, गर्ल्स और ये। उसके बाद हम लोग बात किए कि ऑर्डिनल स्केल में एक वार्डर होगा, इसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं होगा, सिर्फ जैसे फीलिंग वगैरह, उसको हम एक
ऑर्डर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, इस तरह का। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो बात की इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होगा, एक दो आइटम के बीच एक स्पेशल मतलब इक्वल स्पेस होगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा, इसमें टेम्परेचर टाइम वगैरह दिखा सकते हैं। रेशियो स्केल काफी बढ़कर इसमें ऑर्डर भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, इस तरह से इसमें आ जाएगा। और नॉमिनल स्केल में हम लोग बात किए कि नॉमिनल स्केल में हम कोई इंटरवल स्केल में ट्रू जीरो नहीं होता है और रेशियो स्केल में ट्रू जीरो होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे चैनल के साथ यानी होप लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इससे मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।